हेलो बहनों, मैंने तुम सभी को पिछली बार सूरदास का पद पढ़ाया था। अवगत गत कुछ कहत न आवे। इससे अब आगे का पद है। किलकत कान घुटरवन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिम्ब पकड़वे धावत। कबहू निरखहर आप छाह को, करसों पकड़न चाहत। किलक हसत राजत दुर्दतियाँ, पुन पुन तह अवगात। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। बाल दशा सुख निरख जशोदा, पुन पुन नंद बुलावत। अचरा तरल ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावत। तो इसका संदर्भ जो है वो पहले पद की तरह ही रहेगा। और उसके बाद प्रसंग हम लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने मणियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की बाल स्वरूप का वर्णन किया है। अब हम इसकी व्याख्या करने से थोड़े शब्दार्थ देखेंगे। मन में, दूसरे लाइन में है मन में। मन में से मतलब है मणियों से युक्त। कनक मन है सोना। बिंब माने परछाई। पकड़वे माने पकड़ना। किलक माने खिलखिलाना, हंसना। राजत माने सुशोभित। दतियां माने छोटे छोटे दांत। अवगाहत माने दिखाना, चाहते, दिखाना। राजत माने सजाना। निरख माने निहारना। और अचरा माने आंचल। तर माने नीचे। व्याख्या करेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की बाल मनोवृत्तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए, किलकत कान्हा माने श्री कृष्ण, और किलकत माने किलकारी मारते हुए, घुटरवन माने घुटुओं के बल आते हुए दौड़ रहे हैं। बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। नंद द्वारा बनाए मणियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई देख उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। कभी तो अपनी परछाई देखकर हंसने लगते हैं और कभी उसे पकड़ना चाहते हैं। बिंब पकड़वे धावत। कर कबहू निरख हर आप छाँ को। आप छाँ से मतलब अपने ही, छाँ माने परछाई को, निरख माने देख कर, करसों पकड़न चाहत, कर माने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत द्वैततियाँ। किलक माने किलकारी मारते हुए, हंसते हुए, उनके जो दांत, राजत माने सुशोभित होते हैं। पुन पुन तह अवगात, ऐसा लगते हैं वो हंसकर उनको बार बार दिखाना चाहते हैं। अवगाहत माने दिखाना चाहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया। कनक माने सोने की भूमि पर उनके हाथ पैरों की जो छाया पड़ रही है, उसे सूरदास जी कहते हैं यह उपमा एक राजत। यह उनके लिए, इसके लिए यह उपमा बड़ी ही सुशोभित होती है कि कर कर प्रतिपद। कर से मतलब है प्रत्येक हाथ पैर हों की जो छाया है उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत होती है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। कर कर प्रतिपद प्रतिमन, प्रतिमन प्रत्येक मणि में, वस्तु माने पृथ्वी ने उनके बैठने के लिए आसन सजा दिया हो। मानो से यहाँ पर उत्प्रेक्षा लगाया जाए। प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछ रहा हो। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा बहुत ही आनंदित होती हैं। बाल दशा सुख निरख यशोदा। बाल दशा माने जो बचपन का जो स्वरूप है उसको देखकर यशोदा माँ जो है वो अत्यंत सुख की अनुभूति करती हैं। पुन पुन नंद बुलावत, और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं।
उनको दिखाने के लिए नंद बाबा को भी बुलाती हैं। इसके पश्चात माता यशोदा सूरदासी के प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल में ढककर दूध पिलाने लगती हैं। काव्य सौंदर्य, भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्तक शैली, गुण प्रसाद रस वात्सल रस और छंद गीतात्मक छंद। अलंकार देखेंगे, कई अलंकार हैं। किलकत कान में क वर्ण की आवृत्ति हुई है। प्रतिपद प्रतिमन में प वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और पुन पुन कर ये एक शब्द एक जैसे दो बार आते हैं, उनका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कनक भूमि पृथ्वी की यहाँ उपमा सोने के समान दी है। स्वर्ण रूपी फर्श पर कमल जैसा आसन बिछाकर, यहाँ उपमेय उपमान की समानता प्रकट की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब आगे का आपका जो पद है सूरदासी का, उसको हम पढ़ाएंगे। मैं अपनी सब गाय चरय हों, प्रात होत बल के संग जय हों, तेरे कहन रहो ग्वाल वाल गायन के भीतर, न कहू डर नहीं लागत। आज न सोवो नंद दुहाई, रहन रहो जागत, और ग्वाल सब गाय चरय, मैं घर बैठो रहो, सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान में देहो। तो इसका शब्दार्थ, गाय माने गैया, चरहो माने चराना, प्रातः मतलब सुबह, होत माने होने पर, बल माने बलदाऊ बलराम जो उनके भाई हैं उनके संग, तेरे कहन रहे हो माता यशोदा के लिए कह रहे हैं। न कहूँ माने जरा भी, तनिक भी, दुआई माने शपथ, रैन माने रात, देहो माने दूंगी। ये इसमें शब्दार्थ हैं जो थोड़े कठिन हैं, उनको देखेंगे। इसके बाद प्रसंग पहले की भांति रहेगा, संदर्भ पहले की भांति रहेगा, प्रसंग हम देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदासी ने श्री कृष्ण के स्वाभाविक ग्वाल हट का वर्णन किया है। इसमें वे अपने ग्वाल वालों के साथ अपनी गांव को चराने के लिए वन में जाने की हट कर रहे हैं। अब व्याख्या करेंगे। बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी गायों को चराने के लिए वन जाऊंगा। प्रातः काल होते ही मैं बलराम भाई के साथ वन जाऊंगा, और तुम्हारे कहने पर मैं घर में नहीं रुकूंगा, क्योंकि वन में ग्वाल वालों के साथ रहते हुए मुझे तनिक भी डर नहीं, न कहूँ माने डरा भी, तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई, माता यशोदा से श्री कृष्ण कहते हैं कि आज मैं सोऊंगा नहीं, नंद बाबा की दुहाई माने शपथ कसम खाकर कहता हूँ। रैन रहो जागत, रैन माने रात्रि भर मैं जागता रहूँगा, और ग्वाल सब गाय चराएं, सारे ग्वाल वाल अपनी गाय लेकर चराने के लिए जाएंगे और हम घर बैठे रहें, ऐसा नहीं हो सकता है। वो हट करते हैं कि मैं भी गाय चराने के लिए वन में जाऊंगा। सूर श्याम तुम सोए रहो, सूरदासी कहते हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण के बाल हट को देखकर कहती हैं कि हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, तुम सो जाओ, अब प्रातः जान देहो, मैं प्रातः होते ही तुम्हें गाय चराने के लिए जाने दूंगी, अर्थात अवश्य ही तुम्हें मैं भेज दूंगी। इसके बाद काव्यगत सौंदर्य, भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्तक शैली, गुण लिखेंगे माधुर्य गुण, रस वात्सल रस, छंद गेय पद, और रैन रहो में रवण की आवृत्ति हुई है। ग्वाल वाल सूर श्याम, इनमें ग्वाल वाल में लवर्ण की हुई है, और सूर श्याम में सवर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इनको कॉपी पे करेंगे और
हमारी व्हाट्सएप पे आप इनको सेंड करेंगे।